नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो सर, प्रणाम। हाँ, प्रणाम। कौन? मैं राजेश पटेल बोल रहा हूँ प्रतापगढ़ से। सर आपका ये यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे मैं हमेशा देखता हूँ, कम से कम हो गया 2 साल देखते देखते, हम्म। और तब से ट्राई कर रहा हूँ, हम्म। लेकिन नंबर कभी लगता नहीं। भाई, अगर नंबर न लगता तो यूट्यूब पर डेली डाला जा रहा है, वो कैसे डाला? हाँ, वो तो मैं पूरा देखता हूँ सर जी। तो किसी न किसी का तो लगता है ना, आपका नहीं लगता है, बिल्कुल आपकी बात नहीं बिल्कुल। हो रही, किसी न किसी से तो होती है ना बात। नहीं, हाँ मैं डेली सुनता हूँ, मुझको चैन भी नहीं आता जब तक आपका यूट्यूब नहीं देख लेता हूँ, हम्म। तब तक मुझको चैन भी नहीं आता है। तो बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं, तो पॉसिबल नहीं ना है कि डेली हर किसी से बात हो पाए। जो आप बात करते हैं डेली, आपसे कोई पर्सन बात करता है, हम्म। तो मैं आपका यूट्यूब पे सुबह भी सर्च करता हूँ और 5 बजे के बाद भी सर्च करता हूँ, हम्म। तो कोई ना कोई आ जाता है। हम्म। तो बहुत से लोग आते हैं उसमें, शिक्षित भी आते हैं और मतलब मेंटली शिक्षित जिसको कहते हैं। हम्म। तो आपकी बात सुनकर मुझको बहुत प्रसन्नता होती है, किसी को फटकार भी देते हैं। अब जैसा जो व्यक्ति बात करता है, जिस तरह का, जिस नेचर का होता है, उससे उस तरह की बात होती हाँ, है। तो आपकी बात मुझको बहुत पसंद आती है कि जैसा जो कोई बोल रहा है उसके साथ आप वैसा ही बर्ताव करते हैं। बस स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, जो जैसा है उसके साथ वैसा, जैसे को तैसा। बिल्कुल चाहिए सर वैसा। हम्म। तो मैं भी 2011 का टेट क्वालिफाइड हूँ। अच्छा। तो मैं 2012 से 2021 तक टीचिंग किया प्राइवेट में? प्राइवेट में सर। हम्म। लेकिन आप जानते हैं कि आपके पड़ोसी ज़िले से हूँ मैं, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, बनारस। अच्छा। 4-5 हज़ार 6 हज़ार तक देते थे वहाँ। हम्म। तो मेरी फैमिली नहीं चलती थी, हम्म। तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं आप? पिछले साल से मैं आ गया हूँ पूना में सर। अच्छा, अभी आप पूना में हैं? हाँ सर, मैं इस समय पूना में हूँ। हम्म। 18 हज़ार पे काम कर रहा हूँ। अच्छी बात है। बताइए, यहाँ 4-6 हज़ार मिल रहा था, आप अपना स्थान जी चेंज किए, यहाँ से वहाँ चले गए तो जी अठारह सर, हजार क्या मिलने लगा। करें। अरे नहीं भाई, क्या करें, नहीं, ये अच्छी बात है। आपने आप अपनी वैल्यू को समझा कि यहाँ जी पर हम इतना कम पा रहे हैं। जी आपने अपने आप को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर के गए आप, और जी आप वही हैं, समय उतना ही दे रहे हैं, जी सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा आपने जगह चेंज किया, काम चेंज किया, और 18 हज़ार पाने लगे। जी जी। तो यही तो समझना होता है कि हमारी वैल्यू अगर कहीं पर नहीं हो रही है, तो कोई ऐसी जगह होगी जहाँ हमारी वैल्यू हो रही होगी। लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने को नहीं तैयार होते हैं, जिसके वजह से वो परेशान रहते हैं। नहीं सर, आपकी मतलब यूट्यूब पे बात सुन करके मुझको ऐसा लगा कि आप सही कह रहे हैं, इसलिए अब मैंने अब चेंज आप कर दिया। अब आप यहाँ पर 4 हज़ार 6 हज़ार सिर्फ कमा रहे थे, अब उसमें खर्चा क्या करेंगे, बचाएंगे क्या? और वहां पर आप अगर 18 हज़ार पा रहे हैं, जी मान लेते हैं आप बहुत जो है गए गुजरे में 6 हज़ार रुपये, 8 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये भी खर्च कर देंगे, तब भी 18 में जी 10 भी खर्च कर दिए तो 8 हज़ार बचा तो लिए ना। जी सर। और यहाँ तो 8 हज़ार कमा भी नहीं पा रहे थे। नहीं सर, वहाँ मैं प्राइवेट कोचिंग चलाता था, हम्म। कोई 2 महीना 3 महीना पढ़ के चला जाता था। फीस भी नहीं देते थे। फीस भी नहीं देते, वापस नहीं आते थे। होता है। और समाज में वही क्रेडिट मिलती थी, अरे प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, 2,500-3 हज़ार पढ़ा रहे होंगे क्या। हम्म। तो इसलिए मैंने छोड़ दिया सर जी। चलिए, सही डिसीजन लिया आपने समय पर। तो मुझको सस्पेंशन कोई नहीं है सर जी। हम्म। लगातार 2 साल से मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ आपका ऑडियो वीडियो। हम्म। तो जो आप बताते हैं सारी उम्मीद मुझको पक्की लगती है। तो बस। लेकिन मुझको दिक्कत इतनी है सर जी हम्म। कि जो कभी कभी बीच बीच में आ जाते हैं, हम्म। अब उनको हम अपने मुंह से क्या कहें, कैसे लोग हैं वो तो उनको। वो तो हम जो है सारे रिकॉर्डिंग डालते नहीं है, नहीं तो 60% 70% लोग तो गलत ही आते हैं। कोई ही जी सर। अच्छे लोग आते हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग डालते हैं, नहीं तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं ज़्यादातर, जी इनकी वजह से ही हमें ज़्यादातर मोबाइल बंद रखना पड़ता है। जी सर। इतना उल्टा सीधा जो है, पर डे कम से कम व्हाट्सएप पे 5 लोग 10 लोग ब्लॉक होते हैं। जी अब उल्टा सीधा मैसेज करेंगे
तो जब उधर से जी वो गोली चलाते हैं तो इधर से हम भी जो है सीधे तोप दागते हैं, जब बिल्कुल वो ईंट चलाते हैं तो इधर से हम भी पत्थर चला के फिर सीधा ब्लॉक मारते हैं। बिल्कुल सर, यही हमारा फर्ज है। तो उधर से जैसा जो व्यक्ति होता है उस तरह का वो जवाब दे करके उनको फिर ब्लॉक मारना होता है। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग हम डालते ही नहीं। इतने इतने गंदे गंदे लोग हैं, इतने बेकार लोग हैं कि उनकी रिकॉर्डिंग अरे डाल सर, देते हैं। मैं उस समय कमेंट नहीं कर पाता हूँ, आपका जो ऑडियो सुनता हूँ यूट्यूब पर, हम्म। नहीं तो आपसे ज़्यादा मैं खुद भी कुछ बोल देता। अब सोचिए कि कभी कभी जो है किसी किसी का एक आग ऐसा डाल देते हैं ताकि लोग सुने कि कैसे कैसे लोग हैं। जी अदरवाइज हम ज्यादातर इस तरह के लोगों का डालते ही नहीं है। अगर सब डालने लगे तो लोग परेशान हो जाए, चैनल छोड़ दें कि भैया ये तो ये बस यही सब बातें हो रही हैं। अरे सर, इसी महीने मतलब जून और जुलाई महीने में मैंने 4-5 ऑडियो ऐसे सुना लगातार डाले थे इस तरह का जो भी जी, घटित हुआ तो। कि जैसे हमारा कोई घरेलू मामला हो, आपसे लड़ रहे हों, अब बताइए। तो ऐसे पहले लोगों से क्या उम्मीद की जाए कि ये ग्रेजुएट हैं या डिग्री होल्डर हैं या ट्रेंड हैं। उसके बाद ये हालत है। ये हालत है तो विद्यालय में जाकर के क्या करेंगे ये? बिल्कुल, ये लोग जो है एक तरह से धरती पर बोझ हैं। अरे सर जी, मैं आपसे बता रहा हूँ कि जब हम ट्रेंड हैं, ग्रेजुएट हैं, सब कुछ हमारे पास क्वालिटी है, तो हम कहीं भी जा कर के कमा सकते हैं। यही क्या हमारा उद्देश्य यही है कि केवल प्राइमरी में ही जाके ऐसा करेंगे? यही तो लोगों को समझाते हैं कि भाई पढ़ाई करना अलग चीज है, ज्ञान अर्जित करना अलग चीज है, डिग्री लेना अलग चीज है, और जीवन यापन करना, जीविकोपार्जन के लिए कहीं पर कोई काम धंधा करना वो एक अलग चीज है। कोई जरूरी नहीं कि सब कुछ एक ही जगह हो कि आपने जो सर है टीचिंग कर लिया तो आप टीचिंग में ही पैसा कमाएंगे। नहीं, पैसा सर कमाना है तो बहुत से मेरी रास्ते तो हैं। एक राय है सर जी, प्लीज़। हम्म। मेरी तो एक राय है कि ऐसे लोग जो ये ऐसा कमेंट करते हैं, मतलब फ़ोन करते हैं, हम्म। ये केवल जैसे आज के 10-15 साल पहले कुर्सी तोड़ने वाले होते थे ना सर जी, हम्म। उसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हाँ, मुझको भी कुर्सी मिल जाए हम्म। और मैं भी कुर्सी पे बैठ के आराम करूं, 10 बजे तक अपना घर का काम करूं, उसके बाद स्कूल में आऊं, विद्यालय में आऊं। एग्जैक्टली आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले कुछ भर्तियां हुई। उस जी सर। वक्त उस वक्त जो है शिक्षा विभाग में बीएड वेड ज्यादा लोग करते नहीं थे। नहीं सर, तो बीटीसी उस समय था। हाँ, तो ज़्यादा लोग करते नहीं थे। तो उस समय लोगों ने कुछ भर्तियाँ देखा कि जो है अरे भाई बड़े आराम से फलानवा के घर जो है 2 लोग का हो गया, उनके बेटवा का हो गया। तो देखिए बड़े आराम की नौकरी हो गई, खाली स्कूल जाते हैं, स्कूल में कुछ करना भी नहीं होता है और इतना वेतन मिल रहा है। तो लोगों ने जो है सोचा कि आराम की नौकरी है, इसको देख करके बीटीसी पर होड़ लग गई, बीएड करने की होड़ लग गई, कर लिए। जी सर। अब कुछ लोग सेलेक्ट हैं, कुछ लोग सेलेक्ट नहीं हैं। जो सेलेक्ट हैं उनकी भी हालत वही है, जो सेलेक्ट नहीं है उनकी भी हालत वही है, सोच वही है। बस सर ये आए हैं इसलिए कि पैसा इनको चाहिए, और इनका उद्देश्य जो है शिक्षा देना या उस लायक बनना इस तरह का बिल्कुल नहीं है। सर इसी पॉइंट में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं जानता हूं कि मेरा जैसे संदेश जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया जा रहा है, बिल्कुल जाएगा भाई। जाएगा ना? हम्म। तो मेरे पड़ोस में एक टीचर थे, हम्म। वो 2018 में रिटायर्ड हो गए। अच्छा। तो उनके लड़के ने मुझसे आकर के कहा हम्म। कि सर जी, वो बताए, मेरे मुझको बताए सर हम्म। कि मेरे 2 लड़के हैं, मतलब जो रिटायर्ड हुए उनके लड़के ने मुझसे आके बताया कि मेरे पास 2 लड़के हैं अच्छा। और दोनों के दोनों पागल हैं, हम्म। पढ़ना लिखना नहीं चाहते, ऐसा वैसा करते हैं, घर में मारपीट करते हैं। तो मैंने कहा ऐसा है भाई साहब, हम्म। ये आपकी करनी नहीं है, हम्म। ये आपके बाप की करनी है। हम्म। और सर जी, मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं अपने गांव में हूँ, मतलब गांव के बगल में ही हैं, हम्म। वो थे यादव जी। अच्छा। मैं जान रहा हूँ कि मेरी रिकॉर्डिंग पूरे ऑल ओवर इंडिया जा रही है। हम्म। वो 10 बजे तक अपने घर की साफ सफाई करते थे, हम्म। 10 बजे के बाद विद्यालय जाते थे, पहुँचते थे 11 बजे, हम्म। और 11 बजे के बाद 3 बजे, जैसे 10 बजे का विद्यालय है तो 3 बजे वहाँ से चल देते थे। अच्छा। और बच्चों को वो पढ़ाते थे, क्या थे वो, केवल बच्चे ही जानते हैं।
हम्म इसी का परिणाम है कि आज उनके बच्चे भी उनके मतलब जिसको नाती कहते हैं अपने यहाँ, हम्म। वो पागल हैं दो के दोनों। जो जैसा करता है वो वैसा भुगतता भी है। तो सर मैंने उनसे उनके बेटे से डायरेक्ट कह दिया हम्म कि ये तुम्हारा कर्म नहीं है, ना तुम्हारे बच्चों का कर्म है, तुम्हारे बाप का कर्म है। हम्म सबके बच्चों के साथ जैसा किए हैं वैसा तुम पाए हो। हम्म। तो आज वो बच्चे आज भी पागल हैं। हाँ, तो उनके जो है घर में एक व्यक्ति ने जैसा किया तो उसका परिणाम उन्हीं के घर के लोग भुगत रहे हैं। 2 पीढ़ी हो गई सर, तो वो तो होता है ही 2 पीढ़ी हो गई। अभी देख लीजिए शिक्षा मित्र में जो एक नेता हैं शाही करके हैं, जितेंद्र अरे शाही। सर मैं आपकी बात सब कुछ सुनता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, सबका नाम जानता हूँ। अच्छा। जी। तो उनकी हालत तो पिछले कई महीनों से बहुत 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 बुरी है। भगवान वैसी कंडीशन किसी को न दे। इतनी बुरी कंडीशन है कि ना वो बेड से उठ सकते हैं, ना अपने से कुछ खा पी सकते हैं, ना जो है खुद से जो है जा करके टट्टी पेशाब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी सर नहीं करने लायक रह। सर 1 मिनट, मैं आपके चैनल से संदेश देना चाहता हूँ हम्म कि ऐसा पैसा कमाने से क्या मतलब है, हम्म जब हमारा परिवार और आगे चल के 2-4 पीढ़ी बर्बाद हम्म हो जाए, हम्म। तो ऐसी कमाई करने से क्या मतलब है। लेकिन ये बात लोगों को समय पर नहीं ना समझ में आता है। अभी देखिए कितने सारे लोग अभी भी लगे हुए हैं लूटपाट में, जो है बेवकूफ बना बना के, याची बना बना करके। अरे सर मैं सुन भी चुका हूँ, लेकिन अपने मुंह से आज बताना चाहता हूँ। हम्म। आप नाम मत लीजिएगा, मैं नाम ले रहा हूँ। हम्म एक मिश्रा सर जी हैं, हम्म केवल 60 में नाम ले रहा हूँ। हम्म। उनकी बात पे मुझको हंसी आती है। डेली कम से कम 5 वीडियो डालते हैं, दिन में 5 वीडियो। अच्छा। टीजीटी पीजीटी, मैं भी टीजीटी का आवेदक हूँ। हम्म। दिन में 5 वीडियो डालते हैं। अच्छा। कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं, मैं कमेंट भी करता हूँ हम्म तो कमेंट उनका बॉक्स खुला नहीं है, हम्म। और कभी कभी खोल देते हैं तो उसका जवाब नहीं आता है। अच्छा। तो उल्टा सीधी बात करते हैं कि ऐसे लोग हैं, ऐसा बात करते हैं, वैसा बात करते हैं। हम्म तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से हम्म। कि मैं आपके मतलब यूट्यूब चैनल पे कई बात सुन चुका हूँ कि वो बता चुके हैं कि कई लोग हैं ऐसे ऐसे बात करते हैं, चंदा दीजिए और याची बनिए। हम्म तो जितने भी यूट्यूबर सुन रहे हैं इस समय हम्म यूट्यूब पर, हम्म। उनको संदेश देना चाहता हूँ कि उनकी बातों में ना आए। वो एकदम फ्रॉड आदमी है, अपने आप को वकील भी बताते हैं। अच्छा। उनकी पत्नी भी वकील हैं अच्छा। और इंटर कॉलेज के टीचर भी हैं। अच्छा। एक इंटर कॉलेज के टीचर को, क्योंकि मैं भी इंटर कॉलेज में इंग्लिश और हिंदी 14 साल पढ़ाया हूँ, अच्छा। मुझको अपना मतलब टाइम टेबल बनाने में टाइम नहीं मिलता। हम्म आगे क्या लेसन प्लान करना है, पढ़ाना है क्या, उसको इसके लिए टाइम नहीं मिलता। हम्म। उनको 4 वीडियो बनाने का टाइम मिल जाता है, और इंटर कॉलेज के टीचर हैं वो। इंटर कॉलेज के टीचर को वेतन इतना मिलता है कि वो सोचेगा ही नहीं यूट्यूब पर आने का। वही मैं संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो लोग बचे हैं अभी बचे रहें। क्या कीजिएगा, तरह तरह के लोग हैं। और जब जो है मूर्खों के पास पैसा रहेगा तो जी चालाक सर। धूर्त लोग जो है वो तो भूखे तो नहीं मरेंगे ना, इन्हीं को लूट लूट नहीं नहीं, देंगे। ये बात तो सही है कि अगर मूर्खों के बाजार में अगर कोई बुद्धिमान हो तो भूखा नहीं मरेगा। हम्म। जी सर। तो हैं अभी भी जो है अपने आप को भले वो कहें कि हम पीएचडी कर लिए हैं, हम ये कर लिए, हम वो कर लिए हैं, जी लेकिन वो बुद्धि से बैल ही हैं। खाली डिग्री ले लिए हैं रट्टा मार करके या नकल करके या जैसे भी जुगाड़ से ले तो लिए। जी 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 डिग्री तो हो गई है दिखाने के लिए कि हम जो है बीएड हैं, हम जो है डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर हैं, इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं या पीएचडी किए हैं, जो भी हैं। जी लेकिन सर। जब उनसे बातचीत हो, उनके कर्मों को देखा जाए, काम को देखा जाए, तो जी एक ही चीज बस निकलता है, भैया ये बुद्धि से तो पूरा बैल है। जी तो जो बैल बुद्धि लोग हैं उनको इतने साल से हम समझा रहे हैं भैया मत दो कहीं पैसा, कोई फायदा नहीं है।
बस गवर्नमेंट जो कह रही है, जो कर रही है, उस पर फोकस करो और बाकी काम धंधा अपना करते रहो, अपना परिवार चलाते रहो, परिवार संग रहो, हंसते खेलते रहो। वो बातें उनको नहीं समझ आ रही है। वो कहते हैं जी सर, मैं आपकी बात यही सुन करके मैंने ऐसा प्लान बनाया है कि जो आप कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, इसलिए मैंने अपना प्लेस चेंज कर दिया। बिल्कुल सही डिसीजन लिया आपने भाई। अपना परिवार है, अपना जीवन है, खुद ही चलाना है। जी सरकारी नौकरी मिल जाएगी, प्रयास करेंगे, अच्छी भाई, बात ट्राई है। करना हमारा फर्ज है। हाँ, वो हम प्रयास करते रहेंगे। अब ये थोड़े मूर्खता करते रहें कि याची बनेंगे, बैठकर इंतजार कर रहे हैं, वहीं गांव में पड़े हुए हैं, 2-4 हजार रुपए पा रहे हैं, शिक्षा मित्र हैं, 10 हजार मिल रहा है, खर्चा नहीं चल रहा है, तब भी हम शिक्षा मित्र ही रहेंगे। हम दूसरों के आगे रोएं क्यों सर? वही तो। अरे भगवान ने हाथ पैर दिया है, हम्म। जितना बस चले हम उतना अपना हाथ पैर मारें, हम्म। जहाँ से हमारा भला हो वहाँ काम करें। बिल्कुल। हम ठीक है को सर। हम लोगों को तो इतना कहते हैं भाई कि आप जहाँ हो, जो कर रहे हो, ठीक है, कम पैसा मिल रहा है, लेकिन हाथ जी में 10 हजार का 15 हजार का मोबाइल लिए हो, उसमें कैमरा लगा है। जी सर। हम वो भी समझाते हैं लोगों को कि कुछ नहीं करो, जो काम कर रहे हो उसी को रिकॉर्ड करके दिखाना शुरू कर दो लोगों को। आप जी कहीं पढ़ा रहे हो तो स्कूल में कोई ना कोई एक्टिविटी हमेशा रोज हो रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है, वो आप तो डेली होता है सर। उसको रिकॉर्ड कर लो। जैसे अब आप हैं पुणे में हैं, वहाँ पुणे में जी कुछ जो भी काम कर रहे हैं उससे संबंधित जो जानकारी आप लोगों को बताना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, वो रिकॉर्ड समय मिले तो रिकॉर्ड करके डाल दीजिए। मतलब लोगों को कहते हैं कि भैया यूट्यूब पर डालना भी शुरू कर दो अगर तुम, जी सर। तो जी धीरे 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 जो है वो चैनल इतना पैसा देने लगेगा जितना आप सरकारी नौकरी से उम्मीद करते हो, उससे भी हो सकता है एक दिन ज्यादा देने लगे। लोग पा रहे हैं। जी सर, मैंने शुरू कर दिया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक व्यक्ति ने फ़ोन किया, उनकी मिसेज़ शिक्षा मित्र, और उन्होंने बताया कि हमारी बात सुन करके, कभी बात जी नहीं हुई थी हमसे, लेकिन जब बात हुआ तो उन्होंने बताया कि हमारी बात सुन करके, जबकि वो भी काम करते हैं गाड़ी वगैरह पर नंबर वगैरह लिखने का, और जी। उनकी मैडम जो है शिक्षा मित्र हैं, और उन्होंने हमारा सुन करके यूट्यूब चैनल शुरू किया। नहीं सर, जब आप उस समय बताए थे वो मछली पालन वाले का ना, हाँ, हाँ, हाँ। शिक्षा मित्र का, हाँ, हाँ, एक डाले थे। उसी से हमें इंस्पिरेशन मिली है। हाँ, वो मछली पालन वो बता रहा था ना कि हम जब जी समायोजन रद्द हुआ, लेकिन अब अपना स्टेटस बरकरार रखना था उसे। जी। जी तो उसने जो है मछली पालन शुरू कर दिया और इतना पैसा पा रहा है कि कि दूसरों को 40, सैलरी दे रहे हैं। हाँ, 40-50 हजार रुपए दूसरों को सैलरी दे रहा है, जिनको काम पर रखा है। जी उनके लिए कूलर, पंखा, टीवी सब व्यवस्था वहां दे रहा है। इतना जी खर्चा कर रहा है दूसरों पर। लाखों रुपए महीना कमाने लगा। अगर वो व्यक्ति शिक्षा मित्र ही रहता, 40 हजार वेतन पा रहा होता, तो वो 40 हजार कमा रहा होता। और सही है आज सर। वो लाखों कमा रहा है और 40 हजार 50 हजार वेतन दे रहा है दूसरों को। तो इसी को कहते हैं आपदा में अवसर तलाशना। सर मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, जितने भी 2011 इससे बाद वाले हैं या उससे पहले वाले हैं, हम्म। ये लोग डिग्री लेकर के क्यों बुद्धू बन जाते हैं कि मैं डिग्री लेकर के बैठा हूँ। कारण है ना, ये डिग्री, शिक्षित होने का मतलब क्या होता है? ये डिग्री लिए हैं चाहे जिस भी तरीके से लिए, ये शिक्षित नहीं है। शिक्षित होते तो बुद्धि विवेक का प्रयोग करते ना। जी सर। ठीक है, किसी को जल्दी, किसी को देर से, जी लेकिन जो प्रयास करता है उसको हासिल जरूर होता है। आप जैसे इतने साल वहां पर काम कर रहे थे, ठीक है, पढ़ा रहे थे, लेकिन जी फिर आपको जब एहसास हुआ कि नहीं, हमें अपना जगह चेंज करना चाहिए, आप गए वहां। जी तो ये चीजें उन लोगों को समझ में आए तब तो। जी। 1 मिनट जैसा होल्ड करेंगे? जी सर। 1 मिनट होल्ड करिए, अभी आ रहे हैं। ठीक है सर, ठीक। 5 minutes later. हाँ, हेलो। जी सर। हम्म। और मैं सर एक चीज़ ये भी बता देना चाहता हूँ हम्म। सुनने वालों को, हम्म। मैं तीन बेटियों को ग्रेजुएशन दिला चुका हूँ, अच्छा। और 2 बेटियां मेरे साथ यहाँ पुणे में भी काम कर रही हैं। अच्छा, आपकी? जी सर। अच्छा, अच्छा। गांव में ग्रेजुएशन लेकर के क्या करती, हम्म। यहाँ आई हैं तो कम से कम 17,000 16,000 वो भी कमा रही हैं अच्छा, चलिए, अब तो बहुत। कंपनी में। तो बताइए, वो बच्चियां भी कमा रही हैं, आप भी यहाँ से वहाँ गए, तो इस समय तो कम से कम ये है कि एक जो सामान्य कमाई होती है और घर के खर्चे वगैरह, वो सब जी जो है सर। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। मैंने सोचा कि गांव में रह के करेंगे क्या ग्रेजुएशन लेकर, हम्म। ना कोई डिग्री है ना कुछ नहीं।
हाँ, कोई होता कि जो है प्रोफेशनल कोई कोर्स की होती तो कहीं ट्राई भी करती हैं, वहाँ गई जी सर। तो वहाँ पर क्या करती हैं वो लोग? यहाँ कंपनी में काम करती हैं, अच्छा, वायर वायर कंपनी में, अच्छा, अच्छा। तो 16-17 हज़ार अभी पाती हैं। तो बताइए कि आपके घर में एक आप हो गए और आपकी ये 2 बच्चियों की बात कर लें, 16-17 जी हज़ार सर। वो भी पा रही हैं, 18,000 आप भी पा रहे हैं, जी। तो कम से कम जो है 40-50 हज़ार रुपए की व्यवस्था तो हो गई ना? जी सर। और अगर आप वहाँ न जाते, यहीं रहते, तो आज परेशान रहता मैं। परेशान रहते हैं। जी। तो यही तो है कि जो है जब आप प्रयास करेंगे, आगे सोचेंगे बढ़ने के लिए, आगे जो है निरंतर जागरूक रहेंगे तब तो, लेकिन लोग ऐसा करते नहीं हैं। सर जी मैं भी जागरूक हूँ, इसलिए मेरी बेटियाँ भी जागरूक हैं। तो आप बताइए वो वहाँ पर गई हैं, इतना सब कुछ कर रही हैं, तो उनको अनुभव हो रहा है, देश दुनिया देख रही हैं, काम सीख गई होंगी। तो भाई आपको बेटियाँ बड़ी हैं, बेटा मेरा छोटा है, अच्छा, इसलिए वो आई हैं मेरे साथ। मैंने सोचा कि गाँव में रह के क्या करेंगी। बिल्कुल सही सोचा आपने, नहीं तो कितने लोग तो जो है बस जो है बेटियों को बैठाए रहते हैं घर पर। अरे वह कम से कम वो आप वहाँ ले गए, काम उन्होंने शुरुआत किया, धीरे-धीरे सीखते-सीखते जो है काम सीख गईं, करने लगीं। सर जी यहाँ कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहेगा। और गाँव की हालत तो आप जानते हैं। अरे अभी एक शिक्षा मित्र से मेरी बात हो रही थी, उनकी ऑडियो डालेंगे, उनका कॉन्फिडेंस देखिएगा। जी। अभी वो आएगा ऑडियो सुनिएगा, कॉन्फिडेंस है ही नहीं है लोगों में। जी। उनसे हमने कह दिया कि आपका ऑडियो डालेंगे तो तुरंत ना ना करने लगी, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उनको लग रहा है नहीं कि हमारे तो मैं पास तो नहीं सर जी कह रहा हूँ कि मेरा ऑडियो आप हर जगह डाल दीजिए, जो लोग सुने कम से कम उनके अंदर कॉन्फिडेंस तो आए। बिल्कुल भाई, हम लोग कोई गलत बात कर नहीं रहे हैं, उस कोई चोरी छिनैती की बात कर नहीं रहे, कोई चीज़ तो जो बातें हैं सही बातें हो रही हैं, उसको दुनिया के सामने रखने में क्या दिक्कत है? भाई हम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो अपनी शिक्षा का प्रसार करेंगे। बिल्कुल लोगों को जो जानकारी दे सकते हों, जो मार्गदर्शन कर सकते हों, करेंगे। जी। चलिए सही कर रहे हैं आप, वहाँ गए हैं, सही किए हैं। बाकी सर आप जितना भी बताते हैं मैं उस पर विश्वास करता हूँ और लोगों को भी बताता हूँ, अच्छा, लेकिन कोई ऐसे मानने को तैयार नहीं होता जब तक कोई दिखता नहीं। लेकिन जो एजुकेटेड है उसको दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। बिल्कुल जो है वास्तव में शिक्षित हैं, उनको सब समझ में आ रहा है, सब दिख रहा है। जी। तो बस कुछ दिन में ही ये सारी चीज़ें सामने आ जाएँगी, सितंबर, अक्टूबर में सब हो जाएगा। जी। तो फिर आप भी जो है सितंबर, अक्टूबर तक जो है ये सारी चीज़ें अब शुरू हो जाएँगी, तो फिर जो आज पुणे में वहाँ पर बैठे हुए हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, फिर वापस अपने घर आ जाएँगे। तो जो अरे सर जी जब आपने डाला था पुणे वाली मीटिंग को, हुँ, हुँ। मैंने यहाँ यहाँ मराठी में चलता है ना, हुँ, हुँ। समाचार पत्र में मराठी में आता है, अच्छा। तो मराठी में मैंने भी पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा मराठी जान लेता हूँ। अच्छा, अच्छा। हाँ, इतने दिन में सीख गए होंगे वहाँ। हाँ तो जो बैठक हुई थी उसमें निकला है, सही है निष्कर्ष कि सभी राज्यों के शिक्षा मित्र मतलब शिक्षा सचिव आए थे, अच्छा, पढ़े हैं। तो आधी बात समझ जाता हूँ। हुँ, हुँ। 27 जुलाई को, फिर 27 जून को अपने यहाँ हुई थी, हाँ, और फिर 3 अगस्त को फिर दिल्ली में होने जा 3 रहा है। अगस्त को दिल्ली में होने जा रहा है। और अभी देखिए यूपी गवर्नमेंट कार्मिक विभाग एक्टिव है, सारे विभाग में प्रमोशन के लिए बोल दिया है कि भैया 31 जी जी जुलाई हाँ। 31 जुलाई तक भेज दो, हम जो है प्रमोशन की तैयारी कर चुके हैं। 30 जी सितंबर सर। तक प्रमोशन कर देंगे ताकि नीचे के जो पोस्ट हैं सब खाली हो जाएँ जल्दी। खाली हो जाएं, खाली हो जाएं। तो अधिक से अधिक पद खाली करने की तैयारी चल रही है। जी सर। अब यही जो है 30 सितंबर तक ये पोस्ट इधर खाली करेंगे, उधर केंद्र सरकार जब घोषणा जैसे ही करेगी, जी। वो सारे विभाग में जो है भर्ती जल्द ही शुरू होने जा रही है, धड़ाधड़ एकदम। सब 2024 की तैयारी चल रही है तेजी से, लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं। अरे सर अब ये हिंदुस्तान है, इसमें समझाना एक दो आदमी के बस की बात है, लेकिन ऐसा है ना सर जी, हुँ, हुँ। अब आप अकेले नहीं हैं, हुँ, हुँ। 3-4 चैनल और चल रहे हैं। हाँ, वो लोग भी जो है लोग बताते हैं कि यही सारी चीज़ें मेरी जो है वो लोग भी शेयर आपकी करते हैं। आपकी पूरी बात वो अपने चैनल से बताते हैं। तो ये अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। हाँ अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यही है दिक्कत कि वो कन्वर्सेशन नहीं करते, हाँ, वो बस जो भी केवल है, पर्सनली डाल देते हैं बस। चलिए कोई बात नहीं, इन्फॉर्मेशन तो लोगों तक पहुँचा रहे हैं ना। हाँ दे रहे हैं। कोई बात नहीं, कन्वर्सेशन होने से ये होता है कि उसमें जो है तर्क-वितर्क हर तरफ से जैसे मेरी होता है। कोई प्रॉब्लम है, अभी मैंने बता दिया आपसे, हुँ। उसमें बता नहीं पाते, बस दिक्कत ये है।
कोई बात नहीं, चलिए जो लोग पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो है, जैसे आप बताया वो मिश्रा, उस तरह के जो अरे फ्रॉड लोग हैं। अरे सर, मैं 1 साल से उनको देख रहा हूँ, कम से कम 20 बार कमेंट कर चुका हूँ, हम्म। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब ऐसे लोगों को क्या कहा जाए, बताए। हमसे अगर किसी को बात करना है तो कॉल पर भी बात कर ले रहा है, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, हर जगह हम सबसे जुड़े हुए हैं, तो किसी न किसी और माध्यम से उन्होंने बात। जो नंबर दिया है, हम्म। नंबर भी हमेशा मेरे जबान पे रहता है। नंबर लगाओ तो कभी लगता नहीं है। अच्छा। केवल जैसे नोटबुक खरीदना हो, हम्म। याची बनना हो, हम्म। तब नंबर व्हाट्सएप पे लगता है। अरे एक व्यक्ति ने पूरा स्क्रीनशॉट भेजा, पूरा अपना व्यथा व्यथा सुनाया कि जी उसने जो है, जब पैसा मांगा गया उसने दिया, जब तक पैसा देने की बात आई तब तक तो बातचीत होता रहा, सब कुछ होता रहा। पैसा देने के बाद अगला जो है इनका नंबर ब्लॉक कर दिया, बात नहीं कर रहा है, पैसा भी चला गया, कुछ मतलब भी नहीं निकला। अरे एक नहीं सर, कम से हम्म। कम दसों दसों केस ऐसे आए हैं, मैंने वो सुना है। सबके साथ कर रहे हैं यही काम। जी जी जी। अब बताइए, इंटर कॉलेज में कहते हैं हम टीचर हैं, वकील हाँ, हैं। कहते हैं हम वकील भी हैं, मेरी वाइफ भी वकील है, मैं इंटर कॉलेज में टीचर हूँ। अब यही तो बात है कि ना, इंटर कॉलेज की टीचर को इतना टाइम कहाँ मिलता है कि 4-4 5-5 वीडियो डेली डालते हैं। और अब बताइए, वो जो है ये फर्जी काम कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी काम के लिए पैसा ले रहे हैं तो अगले को जवाब भी तो दीजिए, हुआ नहीं हुआ क्या हुआ। लेकिन नहीं, कोई मतलब नहीं, पैसा ले करके सीधे ब्लॉक कर देते हैं। अरे नोटबुक लेने के बाद 500 की गारंटी दे, मतलब 500 गुना। हम्म। जैसे 100 रुपये लिया तो 500 गुना उसका वापस करेंगे, नहीं आएगा 99% क्वेश्चन टीजीटी में। अच्छा। टीजीटी में अगर 99% क्वेश्चन नहीं आया तो 500 गुना वापस करें, गारंटी देते, गारंटी कार्ड भी देते हैं। अच्छा, तो गारंटी देते हैं, लेकिन जो है जैसे ही पैसा मिल जाता है तो फिर ब्लॉक क्यों कर देते हैं? नंबर ब्लॉक हो जाता है। हम्म। अब ऐसे लोगों को क्या कहा जाए, जो लोग बुद्धू हैं वो लोग पैसा दे रहे हैं, हम्म। मंगा रहे हैं कोरियर से। बेवकूफ़ है ना, लोगों को इतना तो समझना चाहिए, मार्केट में किताबों की भरमार लगी है, बड़े बड़े राइटर्स किताब लिख लिख करके दे रहे हैं। जी फिर नोट्स नोट्स क्या होता है कि हम अपनी समझ के अनुसार वही जो किताबों में हमने पढ़ा है उसी को हम अपने तरीके से लिख लिए। जी। अब हमारा लिखा नोट्स हमारे लिए सही है ना, हमारा लिखा नोट्स किसी और के काम कैसे आएगा? हमने किताब पढ़ा, उसी के आधार पर नोट्स बनाया। तो मूर्ख हैं वो लोग जो किसी और का नोट्स खोजते हैं। अरे किताब सर, खरीद मैं ली। अब आपसे क्या बताऊं, जो इतने राइटर हैं, जो हम्म। नेशनल लेवल पे राइटर इनको अथॉरिटी मिली है, हम्म। उनकी किताब बेकार हो गई इनके आगे। यही तो लोग, इसीलिए तो हम कहते हैं कि जो है, चाहे वो कोई सरकारी नौकरी में है, चाहे कोई बेरोजगार है, चाहे कोई भी है, 99.9% लोग बैल बुद्धि हैं। इसीलिए हम कहते हैं, लोगों को खराब लगता होगा, कितने लोगों को हम कह रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये, कहीं ना कहीं आप मूर्ख बन रहे हो, तो आप साबित कर रहे हो कि आप मूर्ख हो। सर जी, एनसीईआरटी की बुक चल रही है, या अन्य जो राइटर हैं, अदर राइटर हैं, हम्म। वो भी बहुत अच्छे हैं। उनकी किताब से आप नकल करके अपना नोट्स तैयार कर रहे हो, जैसे 200 की मिलती है तो आप 500 में बेच रहे हो, 1100 में बेच रहे हो, 1000 में बेच रहे हो। हम्म। तो ऐसे लोगों को और क्या कहा जाए, आप जो बैल बुद्धि कहते हैं, वो आपकी बात एकदम 100% अब सही है। सोचिए, इतने बड़े बड़े राइटर्स हैं, उनकी किताबें पूरे भारत में चल रही हैं, जी उनकी किताबें धड़ल्ले से बिक रही हैं। हम्म। जी। उन किताबों को छोड़ करके लोग मूर्ख बन रहे हैं इनके नोट्स से ये। अरे आपको अगर, ठीक है, उन राइटर्स पर भरोसा नहीं है, आप चले जाओ इग्नू के वेबसाइट पर, वहां पर जितने कोर्स चलते हैं, बीए एमए या जो भी कोर्स चलता है, जी सर। जितने भी बीएड वीएड जो भी, सबके वहां पर जो है पीडीएफ अवेलेबल है। इग्नू के नोट्स पढ़ लो आप। जी लेकिन लोग दिमाग नहीं लगाएंगे, किनका नोट्स पढ़ेंगे? तो ऐसे लुटेरों का नोट्स पढ़ेंगे, जी। और उम्मीद करेंगे कि हमारा जो है सिलेक्शन होगा इनके नोट्स से। अरे सर, अब क्या कहें, अब ऐसे ऐसे लोग बुद्धू पड़े हैं ना, हम्म। कि उनका बैकग्राउंड ही ऐसा है ना सर जी, हाँ, बैकग्राउंड ही ऐसा है। कि खरीद के ही आए हैं। हम्म। हमेशा हाई स्कूल से लेकर के आज तक खरीदते ही आए हैं। तो इसीलिए उनकी बुद्धि काम आज भी नहीं करती है। तो हमें यह भी खरीदना चाहते हैं कि इसको भी खरीद लें। हर कोई शॉर्टकट चाहता है, हाँ, शॉर्टकट के चक्कर में
कुछ नहीं हासिल होता। और शॉर्ट कट जाने का मतलब है कि एकदम जीरो पे जाएंगे। शॉर्टकट, कोई भी शॉर्टकट हो, कभी भी शॉर्टकट सफल होता ही नहीं है। जी। कोई भी शॉर्टकट कभी सफल होता ही नहीं है। अगर किसी को शॉर्टकट से सफलता मिली है तो क्षणिक होता है, वो कुछ समय के लिए। उसके बाद फिर गर्त में गिरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहता हूँ सर जी, अगर मैंने पढ़ाई किया है किताबों से या स्कूल में जाके पढ़ाई किया है तो सरकारी गवर्नमेंट जॉब भले नहीं मिलती, हम्म कहीं भी जाऊंगा हम्म तो मेरा स्टेटस तो जो रहेगा अच्छा ना। बिल्कुल, वो दिखेगा, लोग झलकेगा आपके। दिखेगा, झलकेगा, हम्म लोग चाहेंगे मुझको। हम्म लेकिन ये खरीदे हुए लोग। कुछ दिन के लिए बस, जब तक लोग नहीं जान रहे हैं तभी तक। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भाई, हमारा भी ये सौभाग्य है कि आप लोगों से बातचीत होती है। हम जो है लोगों को मार्गदर्शन कर पा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि ऊपर वाले ने जो है ऐसा मौका दिया हमें। नहीं सर, आपने अपना जो परिचय बताया मैं उससे बहुत खुश हूँ। आज 2 साल से ट्राई कर रहा था, लेकिन आज सौभाग्य है कि लग गया फ़ोन। अच्छा, हाँ, काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं तो अब बताते हैं कौन कब से ट्राई कर रहा है, कितने समय से। तो अब क्या क्या इतने सारे लोग हैं जी सर। और लगभग देखते हैं कि पर डे ही कम से कम एक ऑडियो लगभग लगभग रोज जाता ही जाता है। किसी किसी दिन दो भी कर देते हैं कि बात हुई रहती है अरे छोटी सर, मैं छोटी। उठता हूँ, हम्म सवेरे जब सो के उठता हूँ हम्म। तो पहले टीपीए देखता हूँ। अच्छा नहीं आता तो फिर 6 बजे देखता हूँ। अच्छा। तो 6 बजे निश्चित है कि आ जाएगा, कोशिश चाहे यही शॉर्ट रहती है। कट में आए चाहे डिटेल में आए। हम्म। मेरी यही आदत है 2 साल से। चलिए, अच्छी बात है, कम से कम ये सब डाल रहे हैं। पहले तो हमें लग रहा था कि ये सब कौन सुनेगा, फिर लेकिन जब डालने लगे तो देख रहे हैं लोग जुड़ते जा रहे हैं, यानी लोगों को कहीं ना कहीं जो है एक नहीं गाइडेंस सर, मिल इसका रहा है। रिस्पांस बहुत अच्छा है। हाँ, लोगों को लाभ मिल रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, वो जी। ठीक आज नौकरी नहीं है, गुमराह हैं, भ्रमित हो रहे हैं, लेकिन नहीं समझ नहीं रहे हैं सर जी, धीरे धीरे। जो 1-2 लोग ऐसे सुना मैंने कि कहते हैं कि यूट्यूब चलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, कम से हम्म। कम जानकारी तो दे रहे हैं। भाई, किसी के झूठ बोल करके 500 रुपया दो, याची बनो, किसी ये से दो। किसी से 1 रुपये मांग तो नहीं रहे हैं। वो सब काम तो नहीं है ना। जी और सर। और अगर यूट्यूब से पैसा मिल रहा है तो हम तो सबको कहते हैं भैया आप भी आओ। तुम भी चलाओ ना। भाई यूट्यूब हमको आपसे तो पैसा मिल नहीं रहा है, यूट्यूब दे रहा है। जी। तो यूट्यूब जैसे हमको दे रहा है, आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर योग्यता है, तो आप आइए यूट्यूब पर, आप भी कमाइए, खूब कमाइए, लोग कमा रहे हैं। ये एक और तरह से एक देखा जाए बात तो। ये भी है सर एक बात ये भी है हम्म। कि आज के युग में कोई भी बिजनेसमैन अपनी टेक्निक नहीं बताता, हम्म। लेकिन आप खुल कर के बताते हैं कि ऐसा करिए। भाई, जितने ज़्यादा लोग आएंगे, कुछ न कुछ करेंगे, अगर वो सही काम करेंगे तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो जो भी वो शिक्षा दें या कोई चीज़ बताएंगे, जो भी करेंगे, वो लोगों जी। को लाभ होगा, हमारा नुकसान कहाँ है। सही है सर। अब जो चीज़ें हम बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि कई और लोग ऐसा बता रहे हैं, और लोग भी बता रहे हैं हमें जी। कि जो है ऐसे ही वो मेरी कॉपी करते हैं, हम तो कहते हैं भाई अच्छी बात है। नुकसान तो नहीं मेरा हो रहा है सर। एक व्यक्ति ने मेरे ऊपर एक वीडियो बनाया, मेरी बुराई किया, तो लोगों ने हमें मैसेज भेजा, कॉल पर बताया, तो हमने कहा अच्छी बात है भाई, वो एक तरह से मेरा प्रचार कर रहा है। जो लोग हमें नहीं जानते होंगे उनके चैनल पर होंगे तो वो भी हमें जानने लगेंगे। वो भी मैं सुन रहा था, जिस दिन आप बात कर रहे थे वो मैं सुन रहा था। तो हम कहे भाई, वो फ्री में मेरा प्रचार कर रहे हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। सही है। हम्म। तो बस हर चीज को पॉजिटिव। जी सर। लोग पत्थर फेंकें, उन पत्थर से जो महल बना ले तो उसके अंदर काबिलियत है। भाई पत्थर तो कहीं पड़ा हो, हम हम्म उसको उठा के लाएं, अपने दीवार में जोड़ लें। हम्म कम से कम जो 1 इंच 2 इंच का पत्थर होगा, ऊंचाई तो बढ़ जाएगी हमारी। तो लोग पत्थर अगर आपको मार रहे हैं तो वो उनकी नज़र में वो आपकी जो है आपके लिए बुरा कर रहे हैं, लेकिन आप उसको जी। पॉजिटिव लीजिए कि उन पत्थरों से महल बनाकर उनको जो खड़ा है, कर दीजिए। हाँ, और उनको जलाइए जी। कि देखो भाई, तुम जो पत्थर मार रहे थे हमें, हमने उन्हीं पत्थरों से महल बना दिया। जी सर। चलिए, लोग धीरे धीरे समझेंगे। और जी। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। पॉजिटिव लोग हमें अच्छे लगते हैं, जो पॉजिटिव सोचते हैं और आगे की सोच रखते हैं।
जी बस सर। जल्द ही जो है 2023 में ही यूपी आने की तैयारी कर लीजिए। फिर जी जब जी। आप जो है यूपी में ज्वाइन कर लेंगे, 40,000 50,000 पानी लगिएगा, तो बच्चियों के लिए देखिएगा और क्या बेहतर हो सकता है, क्या कर जी सकते हैं। सर, यही उम्मीद टिकाए बैठा हूँ। तो उनको कुछ अगर कोई डिग्री विग्री कहीं लेना हो और इधर जी। आकर के और घर रह करके जो कुछ और कर सकें, काम वाम तो सीख ही गई होंगी अब काफी कुछ। अरे सर, वो आपका आशीर्वाद लगेगा, सब कुछ हो जाएगा। अरे ऊपर वाले का आशीर्वाद, हमारा क्या है, हम भी तो एक सामान्य इंसान ही हैं। जी जी ऊपर जी, वाले आप बता चुके हैं, सब मैं जानता हूँ। तो बस तैयारी कीजिए, 2 4 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 2 4 महीने के अंदर जो भी होना है सब होने जा रहा है। जी। फिर आइए यूपी और ज्वाइन कीजिए, आप जैसे लोगों की तो ज़रूरत है विभाग को। अरे सर, मैं जिस दिन आऊँगा बनारस पहले आऊँगा। बिल्कुल आइए, स्वागत है। 2 साल से इंतजार कर रहा हूँ, तीसरे साल में बनारस पहुँचना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल आइए, स्वागत है। ठीक है सर। काफ़ी देर हो गया, रखा जाए। जी सर। चलिए रखते नमस्ते हैं। सर। नमस्कार।